Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। यूपीएचई सिलेबस हम पढ़ा रहे थे जनरल नॉलेज वाला, मतलब जीके का पाठ्यक्रम यूपीएचईएससी। इसमें इकाई फिफ्थ जो हिस्ट्री और भूगोल से, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड था, उसके क्वेश्चंस के टेस्ट हम ले चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकाई, मतलब यूनिट फोर्थ, इकाई फोर्थ नाम है इसका। सिलेबस देख लीजिएगा यूपीएचईएससी का जनरल नॉलेज का, मानव एवं पर्यावरण। क्या नाम है इसका? मानव एवं पर्यावरण। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो 4 हैं। मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, पर्यावरणीय क्षरण, इसका कारण और निवारण। थर्ड है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास। फोर्थ है पर्यावरणीय नियंत्रण। इसके 4 पार्ट हैं, मतलब इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो है मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। 15 क्वेश्चन का टेस्ट आज होगा, 15 क्वेश्चंस का टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसी चैप्टर का मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। फिर अगले पर आएंगे पर्यावरणीय क्षरण, फिर पर्यावरण संरक्षण, फिर पर्यावरणीय नियंत्रण। तो चारों पार्ट के हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इसका पहला टेस्ट है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, और नॉर्मली हमारा 5वां टेस्ट होगा। चलिए 4 हम पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले यूनिट में, यूनिट 5th में ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 भी होगा। चलिए पहले क्वेश्चंस आप खुद चेक करिएगा, हम क्वेश्चंस पढ़ देते हैं एक बार, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन होंगे टोटल, आप करके देखिएगा आपके कितने सही होते हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण का अर्थ, इनमें से क्या पर्यावरण का अर्थ है? तीसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 है, 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? अगले पर आते हैं 5th क्वेश्चन पर, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6 पर आते हैं, एक मोर सांप खाता है जो पादपों मतलब प्लांट्स पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, मोर है, इनमें से क्या है मोर? खाद्य श्रृंखला के हिसाब से कहां आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित इन दोनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय, इन दोनों में से नहीं, इनमें से होना चाहिए, मिसप्रिंट है ये। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो न्यूनतम मतलब मिनिमम पॉल्यूशन कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। पहला है, पृथ्वी हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। थर्ड है, पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी बदलती रहती थी। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किस को प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। 3 दिए, इनमें से कौन सा सही होगा ये सही से पढ़ लेना। धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाले चूल्हे, इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? सही विकल्प का चयन आप करेंगे, एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन को अनुपात के सही अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहचानिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? और क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, निम्नलिखित में किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 15th, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? चारों में से कौन सा ऑप्शन ये सही है? चलिए, ये तो बात करी हमने क्वेश्चंस की, अब हम आंसर्स की बात करेंगे। आप वीडियो रोक के अपने क्वेश्चंस टिक लगा लें, जो भी आपको लग रहा हो कि हमारा सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? समझिएगा, क्लाइमेट एक्शन प्लान जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया वो 2008 से स्टार्ट किया है, 2008। और इसमें जो रखा गया है वो वनारोपण, कूड़ा कचरा में से ऊर्जा बदलना, मतलब ऊर्जा प्राप्त करना, और सूर्य ऊर्जा को मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को शामिल किया गया है। मतलब इसमें न्यूक्लियर ऊर्जा शामिल नहीं है, तो हिस्सा कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर ऊर्जा। ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पर्यावरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है मानवीय परिवेश, तो केवल मानवीय नहीं हो सकता। बी, प्राकृतिक परिवेश, ये भी नहीं हो सकता, पूरा होगा जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। हम सी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? या 2014, 2018 जो आगे होगा उसे भी याद रखें कि इसकी थीम क्या है, और सबकी पढ़ लें। तो 2018 की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है 2018। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4, 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विशेषता, मतलब 2014 में क्या थीम थी, ऐसा आप बुला सकते हैं। तो ये थी छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप थीम देख सकते हो, दोनों ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कमाल की बात है दोनों ही क्वेश्चन यूपीएचसीएससी में अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। 2014 के आसपास जो एग्जाम था उसमें ये वाला पूछा गया, और 2018 के आसपास जो एग्जाम था उसमें दूसरा पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जापान के क्योटो शहर में एक कानूनी बाध्यकारी समझौता हुआ। ये कब हुआ? 1997 में हुआ, 11 दिसंबर को ये हुआ। इसमें ये है क्या? यह ग्लोबल वार्मिंग को, ये ऑप्शन सही है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का से होता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 4th हो गया, 5th हो गया, 6th। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, मोर है। मोर क्या है? मोर इसमें प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है भाई। जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, और प्राथमिक उपभोक्ता जो घास खाते हैं, टिड्डा जैसे हो गया, और टिड्डे को मेंढक खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता मेंढक में आएगा। लेकिन तो सांप मोर खाता है, तो मोर क्या है? मोर बताना है। तो एक खाद्य जो श्रृंखला है, स्तूप है, उसका शीर्ष है। तो इसमें अपघटक नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है, खाद्य स्तूप का शीर्ष है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित इन दोनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? मतलब पॉल्यूशन सबसे कम किसमें होगा? भाई डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये तो बहुत ज्यादा कार्बन
निकालते हैं, CO2 निकालते हैं जलाने पर। हाइड्रोजन ही है जो H2O बनाता है, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन के जलने पर वाटर बनेगा और वाटर पॉल्यूशन नहीं है, तो सबसे कम पॉल्यूशन जो जाता है वो हाइड्रोजन। तो 7th का ए ऑप्शन। जो साइंस वाले होंगे वो इसे आसानी से कर पाएंगे, एनवायरमेंटल उनका काम है, उनका सब्जेक्ट है, बाकी को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पृथ्वी हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप ये कहते हैं सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट को हटा लिया जाए अर्थ से, तो क्या यहाँ जीवन होगा, तो ये सुरक्षित होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही रात में गर्मी होती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो और सूरज छिप जाए तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, शायद यहाँ जीवन भी संभव ना रहे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट रिक्वायर्ड तो है जीवन के लिए, ठीक, तो रिक्वायरमेंट है, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे, ये हमें गलत सेंटेंस लग रहा है। दूसरे पर चलते हैं। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है? बिल्कुल सही है। मेनली सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस वो CO2 है, ये ठीक लग रहा है हमें। और जी पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी हमेशा बदलती रहती है। मानव के आने से जलवायु परिवर्तन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बदलेगी ही। तो 2nd और 3rd सही है। इसके हिसाब से इसका आंसर जाता है 2nd और 3rd। हाँ, बी ऑप्शन में दोनों है, केवल 2nd और 3rd। तो इसका 8th का है बी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? नदियों में प्रदूषण किस चीज से होगा? थर्मल पावर प्लांट, भाई जिससे बिजली बनती है, कोयला जलाकर, इसमें CO2 रिलीज होती है, ये मेनली एयर पॉल्यूशन को जाता है। विनियमित लघु स्तरीय उद्योग, बिल्कुल ये हो सकते हैं, लघु हैं लेकिन ये। अशोधित वाहित मल, ये ज्यादा इन सबसे जो प्रोबेबल आंसर है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है अदर देन 3। कृषि वाह तो आप भूल ही जाइए, अशोधित वाहित मल ही सबसे इनमें से, वैसे रीजन तो लघु स्तरीय उद्योग भी है लेकिन जो ज्यादा है वो अशोधित वाहित मल है। तो हम क्वेश्चन के 9th के सी ऑप्शन पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं? धूम्र मतलब धुआं निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाले चूल्हे। भाई आप कुछ भी जलाओगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बनेगी ही, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी तो तीनों पर ही टिक लगाना पड़ेगा, तीनों सही हैं। इसके हिसाब से आंसर के पर जाते हैं। विकल्प कौन सा चयन करोगे जिसमें तीनों हो? तो डी ऑप्शन, 1st, 2nd, 3rd तीनों ही ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन को अनुपात के सही अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहचानिए। मतलब पहले वो लिखना है जिसमें सबसे ज्यादा हो, फिर कम वाला, फिर कम वाला। तो देखते हैं, कार्बन फूड वेस्ट में कार्बन होता तो है, पत्तियों में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है हमें, पत्तियों में ज्यादा होता है फूड से। कागज में तो सबसे ज्यादा ही होता है, काव में, मैन्योर, गोबर की खाद में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम जाएंगे, सबसे ज्यादा होता है जी सी। किस पर होता है? सी पर। तो सबसे पहले आया सी। सी में कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद पत्तियों में होती है, बिल्कुल है, बी पर जाएंगे, फिर काव डंक, मैन्योर, डी, और सबसे लास्ट में हम ए पर जाएंगे। तो CBDA ये हुआ ऐसे, CBDA। अब ऑप्शन देखते हैं, CBDA पहला ही है तो ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया? पर्टिकुलेट, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल किए गए हैं। ओजोन, ठीक है। CFC है जिसे शामिल नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन सही है। हमें लगता है ओजोन गैस का विनाश होना चाहिए यहां पर। बी ऑप्शन को आप इस तरह लें, ओजोन गैस का विनाश, क्योंकि ओजोन पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, प्रदूषक है ही नहीं। तो पूरा जो सेंटेंस है बी का, इस पे हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हों, इसे सही कर लीजिए। बी का है ओजोन जो लेयर है, ओजोन गैस की जो लेयर है उसका विनाश, ये पूरा है, तो उसे शामिल किया गया है, ये अधूरा था। तो बी ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। ओजोन गैस आएगी,
और उसका विनाश। पूरा ये है। तो बी ऑप्शन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, हम शायद प्रिंट करना टाइप करना भूल गए। ओजोन गैस का विनाश ये ऐसे था। तो इन चारों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? देखते हैं भैया कौन सबसे ज्यादा निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है, ज्यादा हो गई तो मर ही जाएंगे सभी लोग। मीथेन गैस मिलती नहीं तो खुद ही फ्यूल है, जलेगी तो CO2 बनेगी। तो मेन जो सबसे ज्यादा निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 13 का 4 है। हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमें थोड़े आसान लगे, जो ह्यूमैनिटी से होगा उसे थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर आपने 12th तक भी साइंस पढ़ी है तो फिर आपको काफी क्वेश्चंस आसान लगेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? मानव भी पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव रखता है, वो तो नकारात्मक ही रखता है। वनों की कटाई नकारात्मक है, प्रदूषण होता है इससे। तो अत्यधिक आबादी तो और भी ज्यादा खतरनाक है पर्यावरण के लिए, प्रदूषण तो है ही। हाँ ये है डी, संरक्षण, जिसके नाम पर सरकार पैसा तो खर्च करती है, संरक्षण होता नहीं है, खुद ही काट देती है पेड़ पौधे, पेड़ों को ही काट देती है गवर्नमेंट, बिना मतलब ही काट देती है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? तो वो है कंपोस्ट तैयार करना। उससे यही हो सकता है, कंपोस्ट तैयार करना। चलिए जी, ये 15 क्वेश्चंस थे। चेक करिए आपके कितने सही हैं और हमें मैसेज में भेज दीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए आप। ठीक है, आज इतना ही। ये पार्ट 1 था। इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का पार्ट 2 भी होगा। फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं एक तरह से, तो उन चारों का हम टेस्ट इसी तरह लेंगे। धन्यवाद।